बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DAE प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट्स टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड फिज़िक्स 2, कोड है इसका PHY243। इसकी प्रैक्टिकल सीरीज़ हम कर रहे हैं। आज हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 देखना है। प्रैक्टिकल नंबर 2 है वेरीफाई एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल, कि हमने एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल जो है इसको वेरीफाई करना है। ऑपरेटर्स चाहिए हमें इस प्रैक्टिकल के लिए। नंबर 1 प्रोजेक्टर और रेड ब्लू एंड ग्रीन लेज़र बीम लाइट सोर्सेज। या तो हमें प्रोजेक्टर चाहिए 3 अदद, या फिर हमारे पास रेड ब्लू और ग्रीन लेज़र लाइट बीम होने चाहिए। नंबर 2, अगर हमारे पास प्रोजेक्टर हैं 3, तो फिर उन प्रोजेक्टर्स के आगे लगाने के लिए रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स चाहिए, ताकि हम रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट हासिल कर सकें। और अगर हमारे पास लेज़र लाइट है तो वो फिर लेज़र लाइट जो है सोर्स ही रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के सोर्स होने चाहिए। नंबर 3 स्क्रीन चाहिए, जिसके ऊपर हमने एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल का मुशाहदा करना है। और फिर इसी प्रैक्टिकल को एक दूसरे तरीके से करने के लिए कलर मिक्सिंग ट्रायंगल टेबल चाहिए। कलर मिक्सिंग ट्रायंगुलर टेबल चाहिए। देखते हैं इस प्रैक्टिकल को कैसे करना है। प्रोसीजर नंबर 1, प्लेस 3 प्रोजेक्टर्स ऑन अ टेबल एंड सेट देम सो दैट देयर लाइट फॉल ऑन द स्क्रीन। कि तीनों प्रोजेक्टर्स जो हैं उनको टेबल पे रखें और उनके सामने स्क्रीन रखें, और तीनों प्रोजेक्टर्स को इस तरह से सेट करें कि उनकी लाइट जो है वो स्क्रीन के ऊपर पड़े, इस तरह से पड़े। एंड अ पार्ट ऑफ दिस लाइट ओवरलैप विद ईच अदर, कि हर प्रोजेक्टर की लाइट जो है उसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे प्रोजेक्टर की लाइट के साथ ओवरलैप हो रहा हो। इस तरह से उनको सेट करना है। नंबर 2, एडजस्ट रेड, ब्लू एंड ग्रीन फिल्टर्स इन फ्रंट ऑफ द प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स के सामने, एक के सामने आप रेड फिल्टर लगा दें, दूसरे के सामने ब्लू फिल्टर लगा दें और तीसरे के सामने ग्रीन फिल्टर लगा दें। टू गेट 3 प्राइमरी लाइट कलर्स, क्योंकि ये तीनों रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट के प्राइमरी कलर्स हैं, इसलिए हमें ये तीनों लाइट के प्राइमरी कलर्स हासिल हो जाएंगे। रेड फिल्टर में से रेड लाइट पास होगी, ग्रीन फिल्टर में से ग्रीन लाइट पास होगी और ब्लू फिल्टर में से ब्लू लाइट पास होगी। नंबर 3, ऑब्जर्व दैट द ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ 2 प्राइमरी लाइट्स गिव्स अ सेकेंडरी कलर। तो आपने मुशाहदा करना है कि जहाँ पे 2 प्रोजेक्टर्स की लाइट जो है वो ओवरलैप हुई होगी, वो 2 प्राइमरी लाइट कलर्स जो होंगे उनके मिलने से एक सेकेंडरी कलर बन जाएगा। ऑब्जर्व दैट द ओवरलैपिंग ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट गिव्स वाइट लाइट। तो ये मुशाहदा करें कि जहाँ पे तीनों प्रोजेक्टर्स की लाइट ओवरलैप हो रही होगी, यानी तीनों प्राइमरी कलर्स आपस में लाइट आपस में मिक्स हो रही होगी, वहाँ पे वाइट लाइट बनेगी। द सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट विल बी एज फॉलोज। जो सेकेंडरी कलर बनेंगे वो इस तरह से होंगे, यानी रेड प्लस ग्रीन मिलेगा तो येलो लाइट बनेगी, ग्रीन प्लस ब्लू मिलेगा तो सियान लाइट बनेगी, रेड प्लस ब्लू मिलेगा तो मेजेंटा लाइट बनेगी, और रेड, ब्लू और ग्रीन तीनों ऐड हो जाएंगे तो वाइट लाइट बन जाएगी। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी कि ये प्राइमरी कलर्स हैं और ये तीनों सेकेंडरी कलर्स हैं एडिटिव कलर मिक्सिंग के, येलो, सियान और मेजेंटा। जब ग्रीन और रेड मिलते हैं तो येलो बनता है, ग्रीन और ब्लू मिलते हैं सियान बनता है, और रेड और ब्लू मिलते हैं तो मेजेंटा बनता है। और जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं तो वाइट लाइट बन जाती है। इसमें प्रिकॉशंस हमने क्या करनी है, एहतियातें क्या करनी। नंबर 1, एडजस्ट द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट्स प्रॉपरली। जो आपने प्रोजेक्टर्स की लाइट होगी उसको बहुत प्रॉपर तरीके से उसको ओवरलैप करना है। ये नहीं है कि 2 प्रोजेक्टर्स की लाइट आपस में ज़्यादा ओवरलैप हो रही हो और तीसरे की लाइट जो है वो कम ओवरलैप हो रही हो, यानी एक सी लाइट ओवरलैप होनी चाहिए सारों की, और दरमियान में तीनों की लाइट ओवरलैप होनी चाहिए। तो इसकी एडजस्टमेंट जो है वो अहमियत रखती है, तो उसको आपने बड़ी एहतियात से करना है, तीनों प्रोजेक्टर्स को एहतियात से एडजस्ट करना है। द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्सेज फ्रॉम द स्क्रीन शुड बी इक्वल,
यानी स्क्रीन से जो आपने लाइट सोर्स रखे हुए हैं, यानी प्रोजेक्टर रखे हुए हैं जो लाइट सोर्स के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या अगर आपने लेज़र लाइट इस्तेमाल की है तो वो जो आपने सोर्स इस्तेमाल करने हैं उनका स्क्रीन से डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक का डिस्टेंस ज़्यादा हो और एक का डिस्टेंस कम हो, एक की लाइट ज़्यादा आ रही हो और एक की लाइट कम आ रही हो, तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए लाइट सोर्सेज का डिस्टेंस जो है वो स्क्रीन से एक जैसा होना चाहिए। नंबर 3, देयर शुड नॉट बी एनी स्क्रैच ऑन द फिल्टर्स। अगर आप फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो फ़िल्टर्स के ऊपर स्क्रैच नहीं होने चाहिए। अगर स्क्रैच होंगे तो फिर प्रॉपर लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी उनमें से, तो साफ़ सुथरे फ़िल्टर जो हैं वो इस्तेमाल करें। नंबर 4, प्लेस वन सोर्स इन द सेंटर। तो कैसे एडजस्ट करना है आपने उनको, प्रोजेक्टर्स को या लाइट सोर्स को, कि एक सोर्स को सेंटर में रख लें पहले, एंड 2 ऑन इट्स ईच साइड, और 2 जो है उसकी दोनों साइडों पे, एक लेफ़्ट पे और एक राइट पे, एट इक्वल एंगल्स, दोनों इक्वल एंगल्स पे रखने हैं आपने। ये नहीं है कि 2 प्रोजेक्टर्स के दरमियान फासला कम हो और 2 प्रोजेक्टर के दरमियान फासला ज़्यादा हो, कि एक को आपने दरमियान में रखा है, जो लेफ़्ट साइड का है उसको भी उतने फासले पे रखना है, और जो उसके राइट साइड पे रखना है तीसरा, वो भी उतने ही फासले पे रखना है। तो एक से एंगल पे उनको आपने फिट करना है। डायाग्राम जो आपने बनानी है वो इस तरह से है। ये प्रोजेक्टर है आपका 1, ये प्रोजेक्टर 2 है, ये प्रोजेक्टर 3 है। तो इस तरह से आपने एडजस्ट करने हैं। ये एक से एंगल पे ये होगा, जितनी डिस्टेंस पे ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे ये होगा। ये भी नहीं है कि इनको ऐसे एक लाइन में रख देना आपने, तो क्योंकि इस जगह पे इनकी लाइट फॉल करनी है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर करने हैं आपने। तो इस तरह से ये आर्क में सेट होंगे, यूँ आर्क बनेगा इनका यूँ। अब ये इसके आगे हमने ब्लू फिल्टर लगाया हुआ, तो ये ब्लू लाइट दे रहा है, तो इस एरिया में इसकी ब्लू लाइट पड़ रही है, इतने एरिया में। और इसमें हमने रेड फिल्टर लगाया हुआ आगे, इसकी रेड लाइट आ रही है, तो ये इतने एरिया में इसकी रेड लाइट पड़ रही है यूँ। और ये फिल्टर जो है, ये ग्रीन फिल्टर लगा हुआ है इसके आगे, प्रोजेक्टर के आगे, तो इसकी लाइट जो है वो यहाँ पे यूँ पड़ रही है इतने हिस्से में। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला ये इतना हिस्सा, इसमें ये ग्रीन और ब्लू ओवरलैप हुई हुई है, और ये वाला हिस्सा जो है ये, इसमें ये ब्लू और रेड ओवरलैप हुई हुई है, और ये हिस्सा जो है ये वाला, इसमें ये ग्रीन और रेड ओवरलैप हुई हुई है। और ये वाला हिस्सा जो बनता है ये वाला, इसमें यहाँ पे रेड लाइट भी आ रही है इस तरफ से ये, और इसमें ये ग्रीन लाइट भी आ रही है इधर से, और इधर से ब्लू लाइट भी इसके ऊपर पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों ओवरलैप हो रही हैं लाइट्स, तो इसलिए यहाँ पे वाइट कलर बन रहा है। और यहाँ पे ये ग्रीन और ब्लू मिल रही हैं, ये सियान कलर बन रहा है। और यहाँ पे ये ग्रीन और रेड मिल रही हैं, ये येलो कलर बन रहा है। और यहाँ पे ये रेड और ब्लू मिल रही हैं, तो ये मैजेंटा कलर बन रहा है। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है, और यही हमारा मुशाहदा होता है, यही एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल कहलाता है हमारा। ये तीनों कलर जो हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल के प्राइमरी कलर कहलाते हैं। और ये सियान और येलो और ये मैजेंटा, जो 2 प्राइमरी कलर को मिक्स होकर तीसरा कलर बनता है, इनको हम कहते हैं ये सेकेंडरी कलर्स हैं, तो ये सेकेंडरी कलर्स बन रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस हमारी कैसे होंगी? द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट दैट इज़ ऑफ एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल आर। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू हैं। द सेकेंडरी कलर्स ऑफ एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल आर सियान, मैजेंटा एंड येलो, ये सेकेंडरी हैं। 2 प्राइमरी कलर्स व्हेन इक्वली मिक्स्ड गिव्स अ सेकेंडरी कलर। जब 2 प्राइमरी कलर्स को इक्वली मिक्स किया जाता है तो हमें सेकेंडरी कलर हासिल होता है। कैसे? इस तरह से कि रेड और ग्रीन को मिक्स करें, येलो हासिल होता है, ग्रीन और ब्लू को मिक्स करें, सियान हासिल होता है, रेड और ब्लू को मिक्स करें, मैजेंटा हासिल होता है। When all the 3 primary colors are mixed equally, they give white light। तो हमें white light हासिल होती है इस तरह से, red plus blue plus green is equal to white। The secondary color and a primary color, कि एक सेकेंडरी कलर हो, ज़ाहिर है वो सेकेंडरी कलर जो है 2 कलर को मिक्स होकर बनेगा, और उसमें अगर तीसरा प्राइमरी कलर ऐड कर दिया जाए, इफ़ ऑन मिक्सिंग गिव्स वाइट लाइट, कि अगर हमें वाइट लाइट हासिल हो जाए उनसे, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ईच अदर। यानी वो सेकेंडरी कलर और वो प्राइमरी कलर, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी मिक्स होके
जब हमें वाइट लाइट दे दें तो हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड और सियान जो है इनको मिक्स करेंगे तो वाइट लाइट बनेगी, क्योंकि सियान में पहले ही ब्लू और ग्रीन जो है वो मिक्स होकर सियान बनता है, तो ब्लू और ग्रीन इसमें पहले ही मिक्स हुई हुई हैं, तो जब इसमें रेड मिक्स करेंगे तो ज़ाहिर है तीनों मिक्स हो गई तो वाइट बनेगी। तो इसलिए सियान और रेड ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं एडिटिव कलर मिक्सिंग में। कलर ट्रायंगल टेबल ये क्या होती है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल कैन आल्सो बी वेरीफाइड बाय यूजिंग कलर ट्रायंगल टेबल। तो कलर ट्रायंगल टेबल को भी यूज़ करके हम एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल जो है उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर टेबल ऑफ इक्वल साइड्स। ये एक ट्रायंगुलर टेबल होता है जिसकी साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी तीनों, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स जो है इसकी बराबर होंगी तो वो ट्रायंगुलर टेबल कहलाएगा, इक्वल साइड्स वाला। ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स कंटेन्स अ लाइट हाउस। उसके जो किनारे होते हैं तीनों, जहाँ पे 2 साइड्स आपस में मिलेंगी वो वर्टेक्स कहलाएगा, वहाँ पे लाइट हाउस बने होते हैं। लाइट हाउस क्या होता है? जिसमें हम बल्ब लगाते हैं या लाइट सोर्स लगाते हैं। द लाइट सोर्सेज आर प्लेस्ड इन दीज लाइट हाउसेज। इन लाइट हाउसेज में हम लाइट सोर्सेज लगा देते हैं। इन फ्रंट ऑफ ईच सोर्स फिल्टर्स टू गेट ग्रीन, रेड एंड ब्लू लाइट आर प्लेस्ड। जो 3 किनारे बनेंगे उसके तीनों किनारों पे लाइट हाउस होंगे, उनमें तीनों में हम बल्ब लगा देंगे, लाइट हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें रेड और ग्रीन और ब्लू लाइट चाहिए, तो इसलिए हम उन तीनों के आगे 3 फ़िल्टर यूज़ करेंगे। एक के आगे रेड फ़िल्टर लगाएंगे, एक के आगे ब्लू फ़िल्टर लगाएंगे और एक के आगे ग्रीन फ़िल्टर लगा देंगे। तो इस तरह से हमें तीनों प्राइमरी कलर्स लाइट के हासिल हो जाएंगे। व्हेन लाइट्स आर ऑन, जब हम लाइट्स को ऑन करेंगे इन अ डार्क रूम में, वी विल ऑब्जर्व एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल ऑन द ट्रायंगुलर टेबल। तो ट्रायंगुलर टेबल के ऊपर हमें एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल जो है उसका मुशाहदा होगा। द सेंटर ऑफ विच विल शो वाइट लाइट। सेंटर में वाइट लाइट होगी उस ट्रायंगुलर टेबल के, और साइडों पे हमारे पास प्राइमरी कलर, साइडों पे हमारे पास सेकेंडरी कलर्स आएंगे जहाँ पे 2 कलर मिक्स हो रहे होंगे। द सेंटर्स ऑफ ईच साइड विल शो द सेकेंडरी कलर। हर साइड का जो सेंटर होगा वो हमें सेकेंडरी कलर शो करेगा। इस तरह से डायग्राम ऑफ कलर ट्रायंगल टेबल, कि ये एक ट्रायंगुलर टेबल है, ये इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पे हमने, ये एक लाइट हाउस है, ये दूसरा लाइट हाउस है और ये तीसरा लाइट हाउस है। इसके आगे हमने ग्रीन फ़िल्टर लगाया हुआ है और इसके आगे हमने रेड फ़िल्टर लगाया हुआ है, इसके आगे हमने ब्लू फ़िल्टर लगाया हुआ है। यहाँ से ब्लू लाइट आएगी, यहाँ से रेड लाइट आएगी, यहाँ से ग्रीन लाइट आएगी। इस जगह पे ये तीनों लाइट्स मिक्स होंगी और वाइट लाइट बनेगी। यहाँ से रेड लाइट आ रही है, यहाँ से ग्रीन लाइट आ रही है, तो इस जगह पे रेड और ग्रीन मिक्स होकर ये हिस्सा येलो नज़र आएगा हमें। यहाँ से रेड लाइट आ रही है, यहाँ से ब्लू लाइट आ रही है, तो यहाँ पे रेड और ब्लू मिक्स होगी, ये मैजेंटा नज़र आएगा हमें। और यहाँ से ब्लू लाइट आ रही है, यहाँ से ग्रीन लाइट आ रही है, तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू मिक्स होगी, तो ये हिस्सा जो है सियान होगा। ये बाकी का टेबल जो है इसमें भी हमें कलर नज़र आएंगे, लेकिन वो इसके शेड आएंगे। इधर को मैजेंटा जो है इसका रेडिश शेड चला जाएगा, इधर को मैजेंटा का ब्लू शेड आएगा, इधर को सियान का ब्लू शेड आएगा, इधर को सियान का ग्रीन शेड आएगा, इधर को येलो का ग्रीन शेड आएगा और इधर को येलो का रेड शेड आएगा। तो इस तरह से ये सारा टेबल जो है ये कलरफुल हमें नज़र आएगा डार्क रूम में। तो हम इसमें मुशाहदा कर लेते हैं एडिटिव कलर मिक्सिंग प्रिंसिपल का। स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड प्रैक्टिकल, हमने इसको देख लिया, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। आपका भी प्रैक्टिकल होना है, आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि आप प्रैक्टिकल ये लिख सकें और वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।